जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने सपने कम और प्रयत्न अधिक किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स का टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे, क्वेरीज थी जो हमारा सेशन है 2021-22 का, इसका जो टर्म वाइज करिकुलम है उसके रिगार्डिंग। तो आज मैं सारे आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस साल क्या होगा, हमारे टर्म 1 और टर्म 2 कंडक्ट करवाए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। और टर्म 1 की बात करूं तो टर्म 1 जो आपका है वो 40 मार्क्स का आएगा, टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का आएगा। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो टर्म 1 जो 40 मार्क्स का आएगा वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। बात करें टर्म 2 की तो वो सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। आपको जो टर्म 1 है और टर्म 2 है उन दो टर्म में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। और जो आपका टर्म 1 का प्रोजेक्ट है वो आपका इंटरनल एग्जामिनर लेगा, उसका वाइबा आपका इंटरनल एग्जामिनर लेगा। और जो टर्म 2 10 मार्क्स के लिए होगा उसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आपके जो है टीचर वो आपका जो है वाइबा वो कंडक्ट करवाएंगे। और आज मैं पीडीएफ की हेल्प से भी आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई का जो टॉपिक दिए हैं उसमें डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो टर्म वाइज करिकुलम की बात करें तो इन्होंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि कुछ चैप्टर्स इन्होंने फिक्स कर दिए हैं कि जो आपका टर्म वाइज करिकुलम 1 है उसमें आएंगे और कुछ आपके चैप्टर्स टर्म वाइज जो सेकंड है उसमें आने वाले हैं। तो अगर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 यूनिट इस बार आपको पूछे जाएंगे। और मार्क्स की बात करूं तो टोटल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका 17 मार्क्स का पूछा जाएगा जो आपका टर्म 1 का सिलेबस होगा। और अगर इसमें यूनिट्स में चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर्स जो है वो इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आपको कंप्लीटली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है और चैप्टर 2 की बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। तो ये इंट्रोडक्शन आपसे पूछी जाएगी 4 मार्क्स की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एनालिसिस का जो यूनिट है ये हमारा यूनिट सेकंड जो पेपर में पूछा जाएगा। अब इसमें आएंगे हमारे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 3 है वो है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व। जो चैप्टर नंबर 5 है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड और जो चैप्टर नंबर 6 है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आएंगे हमारे 13 मार्क्स के। मतलब जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन वो आएगा 4 मार्क्स के लिए। और जो हमारा यूनिट सेकंड है जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स आएंगे, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आएंगे 13 मार्क्स के। और डिटेल में थोड़ी देर के बाद मैं आपको पीडीएफ के साथ इनकी डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। पार्ट बी की बात करें तो ये है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए, जिसमें क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स और मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शंस और इंपॉर्टेंस किसकी, स्टैटिक्स की। मतलब एक थ्योरेटिकल जो आपका यूनिट 1 है स्टैटिक्स में वो रहने वाला है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में और मीनिंग, स्कोप्स और इसके जो फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स की वो क्या है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और जो यूनिट सेकंड है अगर उसकी बात करें तो वो है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, डायग्राम बेस्ड है, जो आपका 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर इसमें बात करें जो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसमें सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में पूछा जाता है कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। और अगर बात करें कि इसमें आता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, और इसमें आता है जैसे कि आपको पता है सेंसस के बारे में, सेंसस लिए जाते हैं हमारे 10 ईयर्स के बाद, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, जैसे लिटरेसी रेट देखा जाता है और हमारा जो लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारा हेल्थ के बारे में देखा जाता है और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसके बारे में देखा जाता है। तो जो 10 साल के बाद कंडक्ट करवाया जाता है। और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा कलेक्ट करता है किस चीज़ का, पॉवर्टी का। तो इस तरीके से ये आता है, उसमें क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्शन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आता है हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट करा है उसको हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और बात करें अगर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में तो हमने क्या करना है, जो डाटा हमने ऑर्गेनाइज करा है उसको हमने प्रेजेंट करना है किसमें,
बार डायग्राम में जो पाई चार्ट है, आपने 9th-10th में पढ़ा है पाई चार्ट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक डाटा दिया जाता है, उसको हम एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी में इतने हैं और सर्विस सेक्टर में इतने हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डाटा दिया जाता है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, डायग्राम में, पाई चार्ट में, हिस्टोग्राम में, अर्थमेटिक लाइन जो ग्राफ्स है उसमें। तो जो हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, इसमें जनरली कि डाटा को सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है, सोर्सेज क्या क्या हैं डाटा के कलेक्ट करने के, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है। तो इस तरीके से कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो आपसे पूछा जाएगा 9 मार्क्स के लिए। और बात करें अगर यूनिट 3 की, तो वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। जो स्टैट्स है हमारी, उसके क्या क्या टूल्स हैं और उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में, मतलब इसमें जनरली आपसे पूछा जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें जो आपने पहले ही आप पढ़ चुके हैं 9th-10th में, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। वैसे तो ये बहुत सारा ये जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत सारा लेंथी यूनिट है, पर इसमें आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपने डिस्कस करना है मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ये आएगा 10 मार्क्स का। तो ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। ये प्लस पॉइंट क्यों? क्योंकि इसमें जो आपसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है आपसे जितने भी मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूले हैं वहाँ से एमसीक्यूज उठने की। और 101% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन से, मीन से, मीडियन से और मोड से। अब अगर पीडीएफ में आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो जैसे बात करता हूं, जैसे आप साइड में देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें क्या आएगा कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है उसके बीच का डिफरेंस, और व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इन्होंने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताए हैं और हम इन टॉपिक्स के एमसीक्यू बेस्ड करेंगे और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। और अगर बात करूं यूनिट 2 की जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 चैप्टर हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा हमारा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। जो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एडिशनल, कि जब हम एडिशनल यूनिट की कंजप्शन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी में कितना चेंज आता है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर बजट है, बजट सेट है। जो ये काफ़ी टॉपिक्स हैं, ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स है एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है हमारा, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व। और बात करूँ अगर डिमांड की, तो डिमांड जो चैप्टर है हमारा, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ईजी है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और इसकी स्लोप, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो परसेंटेज चेंज मेथड है। इसमें 3 मेथड जनरली आपकी बुक में दिए हैं, पर जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ आपको परसेंटेज मेथड ही पढ़ना है। और अगर बात करूं सिलेबस की, तो जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर जो डिडक्शन की थी, जो +1 का डिलीटेड सिलेबस था, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में, सीबीएसई नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो लास्ट ईयर थे सीबीएसई ने +1 के लिए डिलीट करे थे। थोड़ा सा अगर बताऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में एक टॉपिक है पीपीसी करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। तो वो टॉपिक डिलीट कर दिया था सीबीएसई ने लास्ट ईयर, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर बात करूं जो यूनिट 2 जो मैंने बताया आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आएंगे हमारे 13 मार्क्स के। अब थोड़ा सा अगर डिस्कस करूं स्टैटिक्स के बारे में, तो स्टैटिक्स में आपको क्या करना है, स्टैटिक्स में इसकी जो इकोनॉमिक्स है क्या होती है, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स आप साइड में देख सकते हैं। और उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करें तो वही सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, और जो डाटा कलेक्शन है वो कैसे करते हैं, सैम्पलिंग, रैंडमली, और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा के जो सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं हमारे जो सेंसेस हैं, या जो सेंसेस कंडक्ट करवाए जाते हैं 10 ईयर्स के बाद। लास्ट सेंसेस हुए थे हमारे 2011 में। अब ये 10 ईयर्स के बाद होते हैं, तो जो अभी होंगे
वो होंगे 2021 में। और इसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा कलेक्ट करता है पॉवर्टी का, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आपको देखने को मिलेगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जैसे मैंने आपको बताया कि बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, एर्थमेटिक जो लाइन ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, जनरली जो हमारे पास डाटा होता है एक रफ डाटा, उसको हम एक सबसे पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको हम प्रेजेंट करते हैं किसी डायग्राम में, चाहे वो पाई चार्ट है, चाहे बार डायग्राम है, चाहे हिस्टोग्राम है। तो ये जो चैप्टर है, जो यूनिट सेकंड है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये इस पे बेस्ड रहने वाला है, जो आपसे 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 3 की बात करूं तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है, इसमें आप जनरली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड के बारे में आपको पूछा जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 101% चांसेस है कि यहाँ से जो जितने भी आप फॉर्मूले हैं वो अच्छे से कर ले। मैं भी आपको कुछ फॉर्मूले करवाऊंगा, MCQs करवाऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी, स्टैटिक्स के भी, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक बुक से MCQs नहीं करवाऊंगा, मैं 2 बुक से आपको MCQs करवाने वाला हूँ। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो जो आपका टर्म 1 है वो आपका जो MCQs बेस्ड रहने वाला है वो आएगा आपका 40 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स का। और जो सेकंड टर्म है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है वो भी 40 मार्क्स का आएगा। पर अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, उसमें 2 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो CBSE ने आपके लिए, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्ट वर्क CBSE के काफ़ी दिए हैं इन्होंने। अगर इनमें आपको जनरली बताऊं तो जैसे एक आप क्या कर सकते हैं, एनी अदर न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड इट्स इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। यस, आप उठा सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल जो आपको न्यूज़पेपर में मिलता है, आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और बात करूं तो एनी अदर टॉपिक, इट मीन्स कि आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, चाहे स्टैटिक्स का है, वो आप उठा सकते हैं। या फिर आप जैसे GST का है और मेक इन इंडिया है, ऐसे जैसे डिमोनेटाइजेशन है, ऐसे जैसे प्रोजेक्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। आपको जो टर्म 1 है, टर्म 2 है, इसके लिए आपको एक ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा। जो टर्म 1 के लिए सितंबर अक्टूबर में आपको क्या करना पड़ेगा, 50% आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट वर्क का। और जो आपका टर्म 1 का जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा वो आपका इंटरनल एग्जामिनर लेगा, जो 10 मार्क्स के लिए होगा। और जो सेकंड रहेगा उसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वाइबा दोनों पूछेंगे। तो इस तरीके से हमने तैयारी करनी है। और आपको जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, BST का है, अकाउंटेंसी का है, वो आपको सारे मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियोज़ है वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी जो हम काम करेंगे वो करेंगे MCQs बेस्ड पे। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच।